हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। तो इस चैप्टर में हम फ्लूइड से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि फ्लूइड फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड जब स्टैटिक रहेगा मतलब रेस्ट रहेगा तब क्या क्या होगा। जब फ्लूइड क्या रहेगा, बोला मैंने, रेस्ट रहेगा। रेस्ट रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टैटिक। ठीक है, फ्लूइड जब क्या रहेगा, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। तो फ्लूइड एट रेस्ट, तो जैसे कि एक डैम है या कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, तो ये फ्लूइड कैसा है, रेस्ट है, रेस्ट है। तो इसकी जब हम स्टडी करेंगे तो फ्लूइड जब रेस्ट होता है तो वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये जो फ्लूइड रेस्ट है तो ये इस कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर बेटा यहाँ कम होगा, प्रेशर यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ मोर प्रेशर होगा, यहाँ लेस प्रेशर होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूं तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो ज्यादा स्पीड से भागेगा, ज्यादा स्पीड से मतलब बहुत ज्यादा जोर से भागेगा, मतलब एकदम फास्ट निकलेगा। और यहाँ से मैं अगर ओपन कर दूं तो यहाँ से फ्लूइड जो निकलेगा वो उसकी जो कम मतलब ज्यादा ज्यादा स्पीड से नहीं भाग पाएगा। यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो एकदम फास्ट निकलेगा। यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, स्लो निकलेगा। तो यहाँ पे जो फ्लूइड निकलेगा वो फास्ट भागेगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्स जो होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लेस है। यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो ये जो प्रेशर वाली जो बात है ये कब आती है, जब फ्लूइड जब रेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि डैम में आपने देखे होंगे, डैम का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है। ये जो मान लो एक डैम है और डैम का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, इधर में वॉल्स होती है, बराबर है। तो यहाँ पे जो थिक होती है, थिकनेस जो होती है वॉल की, वो ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि ये जो प्रेशर लगा है तो ये उस प्रेशर को ये क्या कर पाए, इस प्रेशर को ये झेल पाए। इसलिए इधर थिकनेस जो होती है, जब डैम का कंस्ट्रक्शन कहते हैं तो कितना थिकनेस रखा जाए, तो उसके लिए फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर की स्टडी करना पड़ेगा। सोचो अगर एक बहुत बड़ा डैम है और उस डैम में तो इस प्रेशर की स्टडी करना पड़ेगा। तो ये होता है फ्लूइड एट रेस्ट। फिर फ्लूइड एट डायनामिक्स, तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक एक देखिए अपन ने, फ्लूइड स्टैटिक, तो फ्लूइड स्टैटिक यानी फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, जब रेस्ट में रहेगा तब उसकी स्टडी करेंगे। इसी को हम हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक, याद रखना, हाइड्रोस्टैटिक। और फ्लूइड डायनामिक्स मतलब फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड जो रहेगा काय में रहेगा बेटा, मोशन में रहेगा। और जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तब क्या होगा, जैसे कि डैम का पानी अगर अपने उसकी अगर वॉल अगर ओपन कर दिए और वहां से जब फ्लूइड बहेगा तो मोशन में रहेगा। ये मोशन जब डैम से जब पानी निकलेगा, इसकी जब वॉल अपन ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा उस मोशन में रहेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा तो फ्लूइड एकदम फास्ट मूव करेगा। और वो जो मोशन वाला फ्लूइड है टरबाइंस के ऊपर जब गिराएंगे तो टरबाइंस रोटेट होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी। तो जब फ्लूइड मोशन में रहेगा, ओके, तब उसके पार्टिकल की स्टडी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब नवेगांव बांध जाते हो तो वहां पे जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल से जब पानी बहता है तो उसको देखने में बड़ा सुकून होता है। लेकिन वो जो पानी बह रहा है, जो पानी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसके जो पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल के मोशन की जब स्टडी करोगे ना बेटा, तो उस बहुत कंफ्यूजेबल होता है।
बहुत खतरनाक होता है। तो जब उस पार्टिकल के मोशन की जब स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स बोलेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स। इसी को हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आपको समझ रहा होगा, ठीक है। फिर फ्लूइड्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में फ्लूइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, तो सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ये लिक्विड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फ्लूइड एट रेस्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जनरली प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड एट रेस्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्लूइड डायनामिक्स में हम बर्नौली इक्वेशन होते हैं, फ्लूइड का मोशन जो होता है मतलब टर्बुलेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं। और फ्लूइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन स्टेट बोर्ड 2022 में जब फ्लूइड रेस्ट रहेगा तब जो प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, लॉ है, पास्कल लॉ, वो सब चीज़ें डिलीटेड हैं। और फ्लूइड डायनामिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड है। बर्नौली इक्वेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो डिलीटेड है। ओनली स्टोक्स लॉ है, उस स्टोक्स लॉ के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और सरफेस टेंशन, इस चैप्टर में सरफेस टेंशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी है। ये पोर्शन आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड से फ्लूइड क्या होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं। और फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, और हम डायरेक्ट सरफेस टेंशन के ऊपर आएंगे और सरफेस टेंशन के बाद में फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ आएंगे। फ्लूइड एट अ रेस्ट में प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपकी डिलीटेड हो चुकी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो चलो प्यारे बच्चों, अपन फ्लूइड से स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड क्या होता है, तो फ्लूइड इज अ समथिंग व्हिच कैन फ्लो, समथिंग कोई भी ऐसी चीज which can flow, something which can flow, which can क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। the something which can flow, उसी को हम बोलते हैं it's called fluid, it's called fluid। the something which can flow, कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में अपन बोलेंगे लिक्विड पता है ना आप सभी को, लिक्विड अपने आप फ्लो हो सकता है। तो जो चीज फ्लो हो सकती है उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। इसमें गैस भी आती है, गैसेज आर आल्सो फ्लूइड, गैसेज भी क्या है, फ्लूइड है। ये एग्जाम्पल है लिक्विड, गैसेज, ठीक है। प्लाज्मा भी आता है, ये भी एग्जाम्पल है फ्लूइड का जो अपने आप क्या हो सकता है, फ्लो हो सकते हैं। तो याद रखना लिक्विड, गैसेस। लेकिन इस चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम जनरली लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे, लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन के बारे में, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और ये जो गैस है ना, इस गैस के बारे में इसके नेक्स्ट चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उस चैप्टर में हम थर्मोडायनामिक्स में इन गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में जनरली हम लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। और लिक्विड की वन मोर डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है कि दो ऐसा सब्सटेंस जिसमें टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट होगा, टेंजेंशियल फोर्स एब्सेंट होगा, मतलब टेंजेंशियल फोर्स जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन आता है। और फ्रिक्शन दो लेयर्स के बीच में वो क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन, वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। मतलब टेंजेंशियल फोर्स जीरो रहेगा, टेंजेंशियल फ्रिक्शन बोलोगे तो चलेगा। टेंजेंशियल जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे शेयरिंग स्ट्रेस नहीं आएगा, शेयरिंग स्ट्रेस से जीरो होगा। उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। इसको मैं आपको अच्छे से समझा के देता हूँ। तो फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड इज समथिंग देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो होता है। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन देखो, ये बोर्ड है, बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड, इस बोर्ड पे अगर मैं अपना हाथ रखूं और इसको नीचे खींचने की कोशिश करूँ, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं पड़ रहा है, देखो
ये मैं इसको नीचे खींचने की कर रहा हूँ, कोशिश करो तो ये आगे नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, मान लो ये लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, और इस पे मैं अगर अपना हाथ रखूं और खींचूं तो ये जरूर मूव करेगा। ये देखो ये मूव नहीं कर पा रहा, तो इसको नीचे खींच लो। यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लिक्विड में स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की चीज नहीं होती। लिक्विड की जो लेयर्स होती है उनमें स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता। तो द फ्लूइड इज समथिंग देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर। दो लेयर के बीच में लिक्विड की जो लेयर्स होती है इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता, याद रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, नहीं होता। टेंजेंशियल फोर्स बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स कैसा, जो टेंजेंशियल रहेगा, और एक कांटेक्ट फोर्स कैसा जो नॉर्मली रहेगा। तो सॉलिड और लिक्विड में फर्क क्या है, ये सॉलिड, ये मान लो कोई सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स है, ये लेयर है सॉलिड की, मान लो एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है सॉलिड की, ये तीसरी लेयर है सॉलिड की, ये तीसरी लेयर है, ये मान लो सॉलिड है, और ये क्या है, मान लो लिक्विड है, ये है लिक्विड, ये लिक्विड के पार्टिकल लेयर से मान लो, ये लिक्विड की लेयर से मान लो, ये लिक्विड की लेयर से मान लो, ये लिक्विड की लेयर से मान लो। ये अपने सरफेस के ऊपर लिक्विड के ऊपर रख दिए, इसी सरफेस के ऊपर अपने सॉलिड के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो सॉलिड क्या होगा, ये ऐसा बह नहीं जाएगा, सॉलिड बह नहीं जाएगा। क्यों नहीं बह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स, कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं बेटा, कांटेक्ट फोर्स दो टाइप के होते हैं। कांटेक्ट फोर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स कैसा होता है, नॉर्मली, ये नॉर्मली, इसके जो पार्टिकल का जो दो पार्ट, ये जो लेयर है, इस लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये फोर्स जो लगाएंगे सरफेस के साथ में, वो कैसे लगाएंगे, नॉर्मली लगाएंगे। ये इधर फोर्स कैसे लगाएगा, नॉर्मली लगाएगा, ठीक है, सरफेस के साथ में, सरफेस के साथ में, सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के साथ में नॉर्मली लगाएंगे। और यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स भी रहेगा बेटा, टेंजेंशियल फोर्स भी रहेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स भी रहेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स भी रहेगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन ये किसकी वजह से आता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आता है, टेंजेंशियल फोर्स। तो सॉलिड में ये टेंजेंशियल फोर्स होता है इधर में, इसलिए ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं और ये मतलब सब बह नहीं जाता है। लेकिन यहाँ टेंजेंशियल फोर्स कैसा होता है, अपसेंट होता है। यहाँ नॉर्मल फोर्स होता है, यहाँ नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। लेकिन टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, अपसेंट होता है। टेंजेंशियल फोर्स कैसा होता है, अपसेंट होता है, इसलिए पकड़ नहीं पाते और ये बह जाता है, लिक्विड फ्लो हो जाता है। लिक्विड क्या होता है, फ्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, अपसेंट होता है। यहाँ टेंजेंशियल फोर्स जो होता है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स ये क्या होता है, अपसेंट होता है, ठीक है, अपसेंट। यहाँ टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब टेंजेंशियल फोर्स अपसेंट होगा, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लेयर्स के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन ये भी क्या रहेगा, अपसेंट रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लेयर्स के बीच में अपसेंट होता है, इसलिए बह जाती है, ये बात याद रखना। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेजेंट होता है सॉलिड में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन इन अ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर, इन द फ्लूइड, ओके, इन द फ्लूइड स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या होता है, अपसेंट होता है। ये बात समझ में आएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, अपसेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर्स, बिटवीन जिसकी बीच में, बिटवीन द टू लेयर्स, ठीक है, आर क्या होता है, अपसेंट होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अपसेंट होता है। इसके एग्जांपल लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। अब बात करेंगे आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आपको आइडियल फ्लूइड के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो लोग आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड के बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे किसकी, अभी आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड बेटा, आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, ऐसा फ्लूइड जिसमें जो कैसा रहेगा, क्या बोलोगे उसको, इकॉम्प्रेसिबल रहेगा। द फ्लूइड विच इज इकॉम्प्रेसिबल। देखो इकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्प्रेस नहीं होगा। देखो गैस क्या होती है, गैस जो होती है, गैस जो होती है ये फ्लूइड है, लेकिन आइडियल फ्लूइड नहीं है।
क्यों? क्योंकि गैस को अपन क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कॉम्प्रेस को ये कॉम्प्रेस कर सकते हैं, गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैस आइडियल फ्लूइड नहीं है। लिक्विड जो होता है वो है आइडियल फ्लूइड। लिक्विड जो आइडियल फ्लूइड होता है, जो इकॉम्प्रेसिबल होता है। इकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी मतलब किसी फ्लूइड का मास भी चेंज नहीं होगा। मास कैसा रहेगा, आइडियल फ्लूइड का जो मास होगा, मास भी आइडियल फ्लूइड का जो मास होगा, ये मास भी कांस्टेंट रहेगा। मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मास भी चेंज नहीं होगा। और क्या होगा, वैल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, उसका वैल्यूम भी चेंज नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड। अब मास और वैल्यूम दोनों कांस्टेंट, मास और वैल्यूम दोनों कांस्टेंट, तो डेंसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब इनकॉम्प्रेसिबल मतलब गैस कैसे कॉम्प्रेस होती है, मतलब उसका कोई फिक्स्ड वैल्यूम नहीं होता, फिक्स्ड वैल्यूम नहीं होता, उसका वैल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड का जो वैल्यूम होता है वो कैसे कांस्टेंट होता है, उसका मास तो पहले से कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, उसका वैल्यूम चेंज नहीं होगा, वैल्यूम चेंज नहीं होगा मतलब उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज क्या होगी, डेंसिटी जो रहेगी बेटा, डेंसिटी दैट इज, इसका ब्रैकेट में लिखना, दैट इज डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डेंसिटी जो होगी इज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, याद रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। द फ्लूइड व्हिच इज इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ओके, एंड क्या रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा। नॉन विस्कस, क्या बोला मैंने, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। लेयर्स जो लिक्विड की जो लेयर्स रहेगी उनके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन रहेगा वो जीरो रहेगा। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन मतलब कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। मतलब नॉन विस्कस का मतलब दैट इज देयर इज क्या रहेगा, नो इंटरनल फ्रिक्शन, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, मतलब नॉन विस्कस रहेगा। जैसे कि अब समझ में आ रहा है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे बोलती है, इसी से विस्कोसिटी आएगी। जो जैसे कि हनी मोर विस्कस है, हनी को अगर सर पे डालोगे तो वो चिपक जाएगा, मतलब सब बह नहीं जाएगा। लेकिन वाटर को लो, आप सर के ऊपर डालो वो बिल्कुल पूरा बह जाता है। समझ में आया ना, तो क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता लिक्विड में। तो जिसमें इंटरनल फ्रिक्शन नहीं रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, नॉन विस्कस बोलेंगे। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें ये दो प्रॉपर्टी रहेगी, द फ्लूइड विच इज इनकॉम्प्रेसिबल, जो कैसा रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा, उसी को क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, आइडियल फ्लूइड। ओके, अब बता, नॉन विस्कस मतलब लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसका जो फ्लो होगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा। ओके, स्मूथ रहेगा, एकदम बिल्कुल स्टेडी रहेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो कहाँ में आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड में आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोला मैंने, आइडियल फ्लूइड, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसको मैं ऊपर देखूंगा, तब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप समझ रहे हो ना, मैं आपको समझाने में काबिल हूँ ना, आर यू अंडरस्टैंड ना, आप समझ रहे हो ना, ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे बैठते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता ही दिया, इट इज इकॉम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, इकॉम्प्रेसिबल होता है, कॉम्प्रेस नहीं होता है, तो इट इज इकॉम्प्रेसिबल। इट इज कैसा होता है, इकॉम्प्रेसिबल। इकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, इट्स डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी होती है बेटा, इस डेंसिटी इच कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो डेंसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। दूसरा है, ओके, इट इज नॉन विस्कस, ये कैसा होता है, नॉन विस्कस होता है। और नॉन विस्कस का मतलब आपको पता है, विस्कोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, नॉन विस्कस रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, वहाँ पे देयर इज नो इंटरनल क्या रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, वहाँ पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ओके, इन द फ्लो, ओके, इन द फ्लो, जब वो फ्लो होगा, जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसके दो लेयर्स के बीच में कोई इंटरनल फ्लो नहीं होगा, सो देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, मतलब दैट इज फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, इसका मतलब द फ्लूइड हैज क्या, नो विस्कोसिटी, यहाँ इसकी विस्कोसिटी नहीं रहेगी,
नो विस्कोसिटी। इसमें विस्कोसिटी क्या रहेगी, अपसेट रहेगी, नो विस्कोसिटी। समझ रहे हो ना? अरे बाबा समझ रहे हो ना? हाँ सर, हम लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। अब नो इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ओके, इट्स फ्लो, इसका जो फ्लो होता है बेटा, इसका जो फ्लो होता है इज इरोटेशनल। अब इसके फ्लो की बात कर लेते हैं। इसका जो फ्लो होता है कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। आइडियल फ्लूइड का इरोटेशनल, इरोटेशनल होगा बेटा इसका फ्लो, इरोटेशनल होगा, इरोटेशनल रहेगा इसका फ्लो। इरोटेशनल फ्लो मतलब देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। ओके, वहां पे कोई टर्बुलेंस नहीं रहेगा। ओके, इट्स फ्लो इज स्मूथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो फ्लो रहेगा, इट्स फ्लो इज कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, स्मूथ। ओके, एंड देयर इज नो टर्बुलेंस एंड देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। फ्लो में कोई टर्बुलेंस नहीं आएगा। अब देखो समझ लो, टर्बुलेंस क्या होता है, इरोटेशनल क्या होता है। जब आप लोग देखे होंगे, जब पूर आता है, नदी को पूर आता है तो वहाँ भौरा बन जाता है। ऐसे जो फ्लूइड बह रहा होता है, ये जो बह रहा होता है फ्लूइड, ये ऐसा घूम जाता है, रोटेशन मतलब रोटेट होता है, वो रोटेट होता है, मतलब जब भौरा बनता है तो वहाँ फ्लूइड ऐसा घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ टर्बुलेंस आता है। लेकिन जब जैसे कि आपने देखे होंगे टैप्स का पानी, नल, ये जो नल है, और नल से जो पानी आता है ये इस तरह से आता है। ओके, बिल्कुल ये इरोटेशनल फ्लो है। जो नल से जो पानी गिरता है बेटा, ये कैसा फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो है। तो इरोटेशनल, लेकिन जो नदी में जब पूर आता है तो वहाँ पे जो टर्बुलेंस बनता है, रोटेट होता है वो। तो आइडियल फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। इसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, एकदम स्मूथ होता है। स्मूथ स्प्रिंग रॉन्ग हो गया बेटा। इसका जो फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। इसका फ्लो जो होता है बेटा वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। एंड देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, फ्लो में कोई टर्बुलेंस नहीं होता। इसका जो फ्लो होता है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका जो फ्लो होता है, इट्स फ्लो कैसा होता है बेटा, स्टेडी होता है। स्टेडी का मतलब जो स्पीड रहेगी ईच एंड एवरी पॉइंट पे वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा फ्लूइड जिसका फ्लो कैसा रहेगा, स्टेडी रहेगा, मतलब इसकी जो वेलोसिटी रहेगी एट एवरी पॉइंट या एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी रहेगी बेटा, ईच पॉइंट, ईच क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी इन द टाइम, उस टाइम पे। समझ रहे हो ना कि भैया आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये कैसा होता है, नॉन विस्कस का मतलब विस्कोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी, देयर इज नो विस्कोसिटी। इसका फ्लो कैसा होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। इरोटेशनल फ्लो यानी स्मूथ फ्लो। ओके, देयर इज उसका फ्लो जो होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो। और इसका फ्लो जो रहेगा स्टेडी रहेगा। स्टेडी का मतलब वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट पे वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ रहे हो ना? अब बात करेंगे बेटा किसकी, तो सरफेस टेंशन की बात करेंगे। तो सरफेस टेंशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ठीक है। तो आपको पता है लिक्विड कैसा होता है, ये कंटेनर मान लो, ठीक है, इस कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का है, लिक्विड, और ये लिक्विड का क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये लिक्विड का क्या है, सरफेस है, ठीक है, लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। तो इस लिक्विड के सरफेस को मैं इधर बना रहा हूँ, इस तरह से, यहाँ बना दिया इस तरह से। एक लिक्विड के सरफेस को मैंने यहाँ बना दिया। लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का क्या फ्री सरफेस है, और इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड का सरफेस है, और सरफेस के ऊपर ये लिक्विड की मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, लिक्विड का एक सरफेस है, ठीक है। और इस लिक्विड के सरफेस के सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन कुछ नहीं बेटा, जस्ट फोर्स है। ये मान लो ये है लिक्विड का फ्री सरफेस, ये मान लो लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है। इस पे मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया इस तरह से। कौन सी लाइन बना दिया, इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पे जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे,
बराबर है। तो ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया, ये इमेजिनरी लाइन बना दिया। तो इस तरफ भी लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे और इस तरफ भी क्या होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, इसको थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा कर दिया। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा, फोर्स लगेगा। ये फोर्स, ये इस तरह से फोर्स लगाएंगे, ये इस तरह से। और ये फोर्स जो रहेगा ना बेटा, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा, टेंजेंशियल फोर्स रहेगा। ठीक है। तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का सरफेस है। तो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसकी पूरी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ के मामले में। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन याद रहेगा। अब इससे इफेक्ट क्या आता है, इससे इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है कि इसका जो एरिया है सरफेस टेंशन की वजह से, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे, इसका एरिया जो होता है वो कम से कम होता है। एरिया ऑफ सरफेस, इस सरफेस टेंशन की वजह से एरिया ऑफ सरफेस, इफेक्ट क्या आता है, एरिया ऑफ सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज, ट्राई टू क्या मिनिमाइज इफेक्ट है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिससे इफेक्ट क्या आता है कि लिक्विड अपना सरफेस क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और सरफेस टेंशन कौन सा फोर्स है, तो टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स, ओके, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या लेंथ, ओके, ऑन अ बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। मतलब टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स है, ये जो लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें ये लिक्विड का सरफेस है। तो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो टेंजेंशियल फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच का। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन जो टेंजेंशियल फोर्स क्या है, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल, या टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। और इससे इफेक्ट क्या होता है, तो एरिया ऑफ सरफेस ट्राई टू मिनिमाइज। तो आप लोगों ने देखे होंगे जो लिक्विड का जो ड्रॉप होता है, लिक्विड का ड्रॉप वो कौन सा शेप बनाता है, स्फेरिकल शेप ही बनाता है। सोप का बबल, जब अपन ऐसे सोप फिल्म होती है, सोप फिल्म में जब अपन ये चीज डालते हैं, ये ठीक है, सोप सॉल्यूशन के अंदर, और इसको बाहर निकाल कर जब फूंक मारते हैं तो वहाँ पे जो बबल बनता है, बबल का शेप कौन सा होता है, स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, लिक्विड का ड्रॉप जो होता है उसका भी शेप कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है। तो स्फेरिकल क्यों बनाया, रेक्टेंगल क्यों नहीं बनाया, स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया कि सबसे कम एरिया, सबसे मिनिमम सरफेस एरिया वो स्फीयर का होता है। मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। स्फीयर का ही मिनिमम सरफेस एरिया होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए स्फेरिकल शेप ही बनाता है। आपने देखे होंगे ब्रश जो होता है ना, पेंट ब्रश को जब आप पेंट के अंदर डालते हैं और उसको जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इधर भी आ जाएंगे। ये जो ब्रिस्टल हो गया, ब्रश के जो दांते हो गए, ये ब्रिस्टल, और ब्रिस्टल के इधर भी लिक्विड के पेंट के मॉलिक्यूल आएंगे, इधर भी। तो क्या होगा कि ब्रिस्टल से पास में आ जाएगा, क्योंकि इसमें टेंजेंशियल फोर्स होता है, ऐसे पास में आ जाते हैं। ये लिक्विड का मॉलिक्यूल ये पास में आ जाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगता है। तो वो पहले ब्रश के ब्रिस्टल ऐसे थे, वो भी क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ इसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन के प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी फिनोमेना होती है। लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल शेप बनाता है, ब्रश के ब्रिस्टल क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं। वाटर पे स्पाइडर जो होते हैं, स्पाइडर पता ना, मकड़ियाँ वाटर के ऊपर इजीली चल पाती है। ठीक है, एक छोटी सी निडल लोगे बेटा, एक छोटी सी निडल, इस निडल को अगर आप लिक्विड के सरफेस के ऊपर डालोगे तो तैरना चालू हो जाती है, डूबती नहीं। मेटल की जो निडल होती है एकदम धीरे से डालना, वो तैरना स्टार्ट कर देगी।
डूबेगी नहीं, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन की वजह से बहुत सारी फिनोमिना है, जैसे कि आपने देखे होंगे खारे पानी से अगर कपड़े धुलोगे तो क्यों उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। खारे पानी का जो सरफेस टेंशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उससे अगर आप कपड़े धुलोगे तो वो जल्दी साफ नहीं होंगे, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या ज़्यादा है। सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वो एरिया ज़्यादा नहीं कवर करेगा। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी जिससे एरिया मिनिमाइज करते हैं। तो जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, जो खारा पानी होता है, साल्ट वाटर मतलब जिसमें साल्ट वाटर नहीं, पूरा नमक का पानी नहीं होगा, मतलब जिसमें साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा। तो जो खारा पानी होता है उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, मोर होता है, मोर। तो ये एरिया क्या होगा, एरिया इसका क्या होगा, मिनिमाइज करेगा, एरिया मिनिमाइज मतलब ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, मिनिमाइज, ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर नहीं करेगा, ठीक है, तो वो उससे कपड़े साफ नहीं आएंगे। लेकिन जो मीठा पानी होता है, मीठे पानी से कपड़े जब धुलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। जब वहाँ पे डिटर्जेंट डालोगे तो ठीक है, उसका सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम मतलब एरिया ज़्यादा कवर होगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना इस बात को, एरिया ज़्यादा कवर होगा, कपड़े अच्छी तरीके से धुलेंगे। आप देखेंगे टूथब्रश, आप टूथपेस्ट से मुँह घसते हो कि नहीं घसते हो, टूथपेस्ट पे मुँह घसते हो तो आपकी वो झाग होती है पूरी तरह से मुंह में फैल जाती है, जिससे आपका मुंह बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन, टूथपेस्ट का जो सरफेस टेंशन होता है कम होता है। सरफेस टेंशन कम मतलब एरिया ज़्यादा कवर होगा, एरिया ज़्यादा कवर होगा, हमारे दांत अच्छे से साफ हो पाएंगे। समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ रहे हो ना ये सब बातें। तो ये सब क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से हो पाता है। इसका सरफेस टेंशन को समझना, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो सरफेस टेंशन के बारे में अपन डिटेल में जानते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड ये है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन की वजह से इफेक्ट क्या आता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है। सरफेस टेंशन की डायरेक्शन कैसी होती है, टेंजेंशियल होती है। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे हैं तो यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ये टेंजेंशियल फोर्स इस तरह से भी लग सकता है, इस तरह भी लग सकता है, मतलब पूरा टेंजेंशियल रहेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन रहेगी सरफेस टेंशन की। समझ रहे हो ना। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या रहेगा, तो न्यूटन पर क्या रहेगा, मीटर रहेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन की क्या रहेंगे, यूनिट रहेंगे। चलो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ओके, तो चलो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स, क्या बोला मैंने, टेंजेंशियल फोर्स, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग किसके ऊपर, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या बोला मैंने, लेंथ, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द किसके ऊपर, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, पर यूनिट लेंथ, ओके, पर यूनिट लेंथ ऑन द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑन द बोथ द साइड ऑफ, ऑन द बोथ द साइड्स ड्रॉन, ओके, मतलब टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ड्रॉन पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, बोथ द साइड्स ऑफ एन, क्या बोला मैंने, इमेजिनरी क्या लाइन, ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी कि टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द बोथ द साइड, यहाँ पे ड्रॉन में लिखा था, ऑन द बोथ द साइड ऑफ लिक्विड, बोथ द साइड, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है बेटा, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, और इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर मैंने एक इमेजिनरी लाइन क्या किया, ड्रॉन किया, क्योंकि इमेजिनरी लाइन क्या किया, ड्रॉन किया, और इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ यल है मान लो, ठीक है, इसकी लेंथ यल मान लो, और यहाँ पे मॉलिक्यूल से, लिक्विड के मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये जो फोर्स लग रहा है बेटा, ओके, ये लेंथ है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स, क्या बोला मैंने, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट क्या बोला मैंने, लेंथ, पर यूनिट क्या बोला, लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ
ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। ये कौन सी लाइन है बेटा? ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी क्या है बोला? लाइन। तो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन drawn on a free surface of liquid। ओके, इसका इफेक्ट क्या है? ठीक है, ओके, ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू क्या? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, उसका क्या? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। ड्यू टू सरफेस टेंशन सरफेस ऑफ लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। इसका जो ऐसा यूनिट होगा बेटा, इस ऐसा यूनिट, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर रहेंगे। एंड डायमेंशन क्या होगा बेटा? डायमेंशन आर क्या होगा? डायमेंशन बताओ, MLT। तो बताओ, फोर्स से क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो m1 L0 t की पावर -2। क्यों? क्योंकि फोर्स के न्यूटन यानी फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 L1 और t2 होता है, t-2 होता है। अपन में क्या होगा? मीटर का L1 होगा, तो L1 से L1 कैंसिल, तो L की पावर 0 आ जाएगा। ये डायमेंशन रहेगी बेटा, ये आप लोगों को याद रखना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये उसका यूनिट फार्मूला है न्यूटन फोर्स पर यूनिट लेंथ का बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो न्यूटन पर मीटर ये उसकी यूनिट होगी, तो ये उसके क्या होगा? डायमेंशन होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है? सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन की वजह से क्या क्या होता है? तो लिक्विड अपना ड्रॉप, लिक्विड का जो ड्रॉप है वो अपना स्फेरिकल शेप बनाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल इसके बाद में देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ये कुछ एग्जांपल है सरफेस टेंशन की वजह से कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड या बबल ऑफ सोप का जो बबल होता है या लिक्विड का ड्रॉप होता है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैज ए स्फेरिकल शेप, तो स्फेरिकल शेप भी बनाता है लिक्विड का ड्रॉप। ठीक है, पानी की जो बूंद होती है वो स्फेरिकल शेप की बनाती है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ब्रिस्टल ऑफ ब्रश के जो दांते होते हैं जब उसको पेंट में डालते हैं तो वो क्लिंग टुगेदर हो जाते हैं, एकदम पास में आते हैं बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। स्पाइडर या मकड़ियाँ पानी पे इजीली चल पाती है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। नीडल है जो छोटी सी जो नीडल होती है, छोटी सी जो टाचनी या सुई जो होती है, उसको अगर आप धीरे से लिक्विड के सरफेस के ऊपर रखेंगे तो फ्लोट करेगी मतलब तैरेगी। ये सब बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।